कई लोग एआई बिजनेसेस बनाकर कमाकर रिटायर भी हो गए। एआई इतनों के पेट पर लात मार रहा है, जॉब्स ले रहा है, लेकिन जो इंसान सच में लाइफ में कहीं जाना चाहता है वो सोल्यूशन पर काम करता है। सो अगर चाहते हो कि बिजनेस खुद का करना है लेकिन ज्यादा टाइम और पैसे नहीं लगा सकते, ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं घुसना है, तो भाई लोग बोल बोल कर थक गए एआई बिजनेस से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। लेकिन वही है यार, हम एआई के साथ कंफर्टेबल नहीं है और इतना आसान थोड़ी होता है, हर कोई बना लेता। फिर कौन बोला आसान होता है? मेहनत, रिसर्च, कई फेलियर्स, बार बार चैलेंजेस सब आएगा। अगर एक प्रॉम्प्ट लिखकर 1000 करोड़ का बिजनेस बनाने का सपना है तो छोड़ो, पर अगर सीरियसली एआई बिजनेस बनाना है, आइडियाज और रियल प्रैक्टिकल हेल्प चाहिए, तो फिर आपके लिए ही लाया हूँ आज का वीडियो। काफी रिसर्च और ओपन एआई की खुद की रिपोर्ट को पूरा स्टडी करके आया हूँ आज। 5 एआई बिजनेस आइडियाज जिनमें से कई यूनिक बिजनेसेस बन सकते हैं। आपको फुल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ बताऊंगा और हर बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे, क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, सब बताऊंगा। ये टॉप 5 सबसे ज्यादा बिजनेस पोटेंशियल वाले आइडियाज ही लेकर आए हो और आने वाले कुछ सालों के ट्रेंड्स के हिसाब से ही ये चूज किए हैं। तो एंड तक देखना, सभी आइडियाज और इन्फो ध्यान से सुनना। अगर सीरियसली स्टार्ट करना है, आज के वीडियो से पक्का कई आइडियाज और हेल्प मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जीपीटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से हर हफ्ते 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स है जो इसको यूज करते हैं। खुद उसकी पेरेंट कंपनी ओपनएआई का एक डिटेल रिपोर्ट आया है चैट जीपीटी के यूसेज का, अब तक का बिगेस्ट रिसर्च। मैंने मैक्सिमम जो काम लोग एआई से करवा रहे हैं उन पर रिसर्च करके ये टॉप 5 आइडियाज लाए हैं। चलो देखें। नंबर 1, एआई टीचिंग एंड ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म। आजकल स्टूडेंट्स के पास यूट्यूब लेक्चर्स और एआई टूल्स दोनों है, फिर भी उन्हें लगता है कि मुझे समझ नहीं आता है। क्यों? बिकॉज हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। कोई विजुअल लर्नर है, कोई एग्जाम्पल से समझता है, और यही प्रॉब्लम एआई ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म सॉल्व करते हैं। सोच के देखो, एक डिजिटल ट्यूटर हो जो तुम्हारा स्केड्यूल, वीक टॉपिक्स और कंफर्ट की लैंग्वेज को समझकर तुम्हारे लिए एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बनाए। अगर तुम क्लास 11 फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एआई हर टॉपिक को छोटी एक्सप्लेनर्स, क्विजेस और रिमाइंडर्स में तोड़ देगा। अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वो तुम्हारे फ्री टाइम के हिसाब से माइक्रो लेसन्स प्लान करेगा। एक फुल पर्सनल एंड पावरफुल एक्सपीरियंस है ना, और इसीलिए ये बिजनेस बूम कर रहा है। इंडिया का एडटेक सेक्टर अब ऐप से आगे बढ़ गया है। लोग अब रियल रिजल्ट चाहते हैं और पर्सनलाइज्ड लर्निंग उन्हें वही दे रहा है। एआई ट्यूटरिंग टूल्स जैसे खान एकेडमी का और सोक्रेटिक बाय गूगल ने दिखा दिया है कि पर्सनलाइज्ड एआई गाइडेंस से स्टूडेंट्स ज्यादा फास्ट सीख रहे हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जहां 25 करोड़ स्टूडेंट्स है, वहां पर्सनलाइज्ड लर्निंग का गैप बहुत बड़ा है। मतलब अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी, लेकिन काम का सवाल यह है कैसे शुरू करें। सबसे पहले एक स्पेसिफिक निश चूज करो। हर स्टूडेंट के लिए सब कुछ बनाना मुश्किल है। मान लो तुमने चूज किया क्लास 10 मैथ्स इन इंग्लिश, सिंपल स्टार्ट। फिर एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी या जेमिनाई से अपना मिनी ट्यूटर सिस्टम डिजाइन करो। एक टॉपिक लो जैसे ट्रिगोनोमेट्री और उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस, एग्जांपल्स और क्विजेस एआई से जनरेट कराओ। फिर कुछ स्टूडेंट्स ढूंढकर उनके साथ टेस्ट कराओ, देखो उन्हें समझ आया या नहीं। अगला स्टेप, अपना कंटेंट व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर करो। स्टूडेंट बेस बढ़ाओ आपके पहचान में, आसपास में, फ्रेंड्स के थ्रू और एआई के थ्रू वीकली स्टडी रिमाइंडर्स भेजना भी आसान है। सीख कर शुरू करो। ऐप बनाने की जरूरत शुरुआत में नहीं है, बस दिखाना है कि ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। जब तुम्हारे पास 10 से 15 रेगुलर स्टूडेंट्स हो जाए तब ऐप या प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई को असिस्टिव रखो, उनकी हेल्प करे, ना कि और कंफ्यूज करे या डरा दे। इसीलिए टेस्टिंग पीरियड में स्टूडेंट से बातचीत करो, चैलेंजेस या हेजिटेशन को समझो और इंप्रूव करो। ह्यूमन ट्यूटर्स का टच जरूरी है ताकि कंटेंट रिलेटेबल रहे और स्टूडेंट्स फील करे कि कोई उनके साथ है। तो ये काफी लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जिसको आसानी से आप स्केल कर पाओगे और कई सिमिलर प्रोडक्ट्स भी बना पाओगे जिससे समझ आएगा व्हाट इज वर्किंग। चलो अब जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो एक आइडिया में हजारों आइडियाज है, समझो कैसे। नंबर 2, एआई हाउ टू एडवाइजर टूल्स। हर दिन लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं हाउ टू फिक्स माई रिज्यूमे, हाउ टू प्रिपेयर अ हेल्दी मील, हाउ टू बिल्ड माई वेबसाइट। ये छोटी छोटी क्वेरीज लगती है ना, पर एक्चुअली हर हाउ टू एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। चैट जीपीटी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से 8% से ज्यादा ऐसे हाउ टू टॉपिक्स पर होते हैं। मतलब लाखों लोग डेली एआई से सीखना चाहते हैं कैसे करना है, लेकिन अब तक ज्यादातर लोग बस एक जनरल चैटबॉट बना रहे हैं। सबको दूसरा चैट जीपीटी या दूसरा जेमिनाई बनाना है ना भाई। यहाँ स्मार्ट खेलकर तुम अगर एक बहुत निश स्पेसिफिक एआई एडवाइजर बनाओ तो वहीं पे गेम बदल जाता है। अब एक कॉमन आइडिया से पहले समझो। एक एआई ऐप जो सिर्फ रिज्यूमे फिक्सिंग करता है। तुम बस लिंक्डइन प्रोफाइल अपलोड करो और एआई एक पॉलिश्ड एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना दे। या एक हेल्दी मील प्लानर ऐप जहां तुम लिखो आई एम वेजिटेरियन, नीड हाई प्रोटीन डिनर, और एआई तुम्हें ग्रोसरी लिस्ट और रेसिपी दोनों देते। ये सिंपल लगता है पर इन्हीं फोकस्ड एआई एडवाइजर की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है। बेस्ट क्या है, तुम्हें कोडिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आज के नो कोड टूल्स जैसे ग्लेड, बबल और रेप्लिट वगैरह से बढ़िया एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना
बना सकते हो। पर देखो ये रिज्यूमे वगैरह के लिए आ गया है ढेरों AI एप्स। आपका बिजनेस सक्सेस होने के लिए यूनिक आइडिया चाहिए, तो देखो कैसे मिलेगा। स्टेप 1 है प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करो जहां लोग बार बार हेल्प मांगते हैं, जैसे करियर गाइडेंस, फिटनेस, स्किन केयर या जॉब इंटरव्यूज। फिर AI को उसी एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन करो यूजिंग ChatGPT APIs या OpenAI's GPT बिल्डर टूल्स। नेक्स्ट स्टेप में अपना प्रॉम्प्ट सिस्टम डिजाइन करो, मतलब यूजर का डेटा इनपुट और AI का स्ट्रक्चर्ड आउटपुट डिफाइन करो। एग्जांपल के लिए यूजर अपना रिज्यूमे अपलोड करता है, फिर AI उसको रीराइट करता है, फिर सजेस्ट करता है इंप्रूवमेंट पॉइंट्स और फिर एक्सपोर्ट्स फाइनल PDF। ये एक पूरा पाइपलाइन बना लिया आपने। नंबर 3, AI राइटिंग कोपायलट फॉर प्रोफेशनल्स। आजकल सब बोल रहे हैं AI राइटर्स की जॉब्स खा जाएगा, पर सोचो जरा, अगर AI लिख सकता है तो उसको कंप्यूटर क्यों बनाना है? पार्टनर बना लो ना भाई। बिफोर AI टेक्स योर राइटिंग जॉब, यूज AI टू क्रिएट अ होल बिजनेस आउट ऑफ राइटिंग। देखो लिखना हर जगह जरूरी है, ईमेल्स, क्लाइंट मैसेजेस, लिंक्डइन पोस्ट, कंपनी रिपोर्ट्स, लेकिन हर कोई लिख नहीं पाता। स्क्रीन पे घंटों तक सोच रहे होते हैं ये लाइन ठीक लग रही है क्या। यही गैप है जहां से तुम्हारा AI राइटिंग कोपायलट का बिजनेस शुरू होता है। अब ये कोई जेनरिक कंटेंट राइटिंग एजेंसी नहीं है, ये एक स्मार्ट AI पार्ट राइटिंग असिस्टेंट होगा जो एक विशेष ऑडियंस के लिए लिखता है, जैसे सेल्स पीपल के लिए पिच ईमेल्स, फ्रीलांसर्स के लिए क्लाइंट प्रपोजल या फाउंडर्स के लिए लिंक्डइन पोस्ट इन परफेक्ट टोन। और हाँ, ये बिजनेस ऑलरेडी बूम पर है। ChatGPT और जैस्पर जैसे टूल्स ने प्रूव कर दिया है कि लोग AI से लिखवा रहे हैं, लेकिन सबको एकदम सूटेबल और कस्टमाइज राइटिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप ने लीगल AI ड्राफ्ट्स लॉन्च किया जहां AI लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखता है सिंपल हिंदी में ताकि सब समझ सके। कुछ फ्रीलांसर्स ने रीजनल AI ब्लॉग्स बनाना शुरू किया, इंग्लिश के साथ थोड़ा तमिल, मराठी या इंग्लिश मिक्स करके। सो ऐसे आपका बिजनेस एकदम इनोवेशन वाला बना सकते हो। पर बिजनेस बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? स्टेप नंबर 1, एक क्लियर निश चूज करो। सबके लिए लिखने मत बैठो, डिसाइड करो तुम्हारा कोपायलट किस सेगमेंट के लिए होगा। स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, HR टीम्स के लिए एम्प्लॉय ईमेल्स या स्टूडेंट्स के लिए ऐसे इंप्रूवमेंट टूल। थोड़ा रिसर्च करो और देखो कहां हम कुछ बढ़िया बना सकते हैं। निश छोटा हो पर सोल्यूशन की जरूरत रियल हो। स्टेप नंबर 2, प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क्स बनाओ। AI से अच्छा लिखवाने का सीक्रेट प्रॉम्प्ट होता है हर यूज केस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट बनाओ, जैसे टोन पोलाइट प्लस कॉन्साइज, फॉर्मेट ईमेल, लैंग्वेज इंग्लिश। यही आपके बिजनेस का IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाएगा। स्टेप नंबर 3, एक मिनी टूल या वेब ऐप बनाओ। जैसे मैंने बताया, कोड किए बिना बबल, ग्लाइड या नोशन AI से सिंपल वर्जन रेडी हो सकता है। यूजर्स बस अपना रफ ड्राफ्ट डाले और AI एक पॉलिश वर्जन दे दे। इंटरफेस सिंपल और देसी ऑडियंस फ्रेंडली रखो। नंबर 4, AI हेल्थ फिटनेस सेल्फ केयर एप्स। अब देखो इसमें हेल्थ, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, सेल्फ केयर, फिटनेस सब आ गया, डिपेंडिंग कौन सा निश आपको इंटरेस्ट करता है या कहां आपको लगता है बिजनेस बिल्ड करना सबसे सेंस बनाएगा। आजकल सब लोग अपनी हेल्थ और लुक्स दोनों को सीरियसली ले रहे हैं, पर हर जगह इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। यूट्यूब पे एक ट्रेनर कहता है केटो करो, दूसरा कहता है कार्ब्स मत छोड़ो। स्किन केयर में एक इन्फ्लुएंसर बोलता है रेटिनॉल लगाओ, दूसरा बोले अवॉइड करो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, और यही कंफ्यूजन सॉल्व करेगा आपका बिजनेस। जैसे एक AI सिस्टम जो सिर्फ तुम्हारे डेटा के हिसाब से सजेस्ट करे क्या खाना चाहिए, कौन सी क्रीम सूट करेगी, कितनी नींद पूरी करनी है और किस दिन रेस्ट लेना जरूरी है। या हेल्थ और फिटनेस, कैसा फिटनेस रूटीन फॉलो करना है, कब क्या एक्सरसाइज या वर्कआउट करना है। ये कोई फ्यूचर आइडिया नहीं है, ऑलरेडी चल रहा है, पर इसमें बहुत स्कोप है इनोवेशन का, क्योंकि आप देखो ना ऑडियंस ही कितनी अलग अलग है। कोई योगा, कोई जिम, कोई आउटडोर एक्टिविटीज करता है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स, कोई केमिकल प्रोडक्ट्स और कोई सिर्फ डाइट एंड फिटनेस से स्किन केयर करता है। वेल बीइंग का स्पेस जितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उतनी तरह की निकल रही है। बड़ी कंपनीज ने भी इसमें हाथ डाल लिया है। एप्पल का फिटनेस प्लस, लॉरियल्स AI स्किन डायग्नोस्टिक टूल और इंडिया का हेल्दीफाई मी का रिया, सब ने दिखाया कि लोग अब पर्सनलाइज्ड हेल्थ और ब्यूटी गाइडेंस चाहते हैं, जेनरिक सजेशंस नहीं। डेलॉयट के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक इंडिया का ओवरऑल फिटनेस मार्केट 37,000 करोड़ क्रॉस करेगा और सबसे फास्ट ग्रोथ सेगमेंट है पर्सनलाइज्ड ब्यूटी और फिटनेस एप्स। अब इस एरिया में बिजनेस बनाएंगे कैसे, हमको तो पता नहीं है कुछ। स्टेप नंबर 1, एज यूजुअल निश सिलेक्ट करो। स्किन केयर रूटीन्स फॉर इंडियन क्लाइमेट या फिटनेस फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। ये स्टेज में जितना घुस जाओगे हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में, उतने सारे आइडियाज और ऑप्शंस होंगे। स्पेसिफिक टारगेट करोगे तो AI ट्रेनिंग तगड़ी होगी। स्टेप नंबर 4, ह्यूमन लेयर ऐड करो। एक मिनी WhatsApp और टेलीग्राम कम्युनिटी जहां लोग अपने रिजल्ट शेयर करें। AI सजेशंस और रियल एक्सपीरियंस का परफेक्ट मिक्स बन जाता है। ओपन स्पेस रखो, लोगों को सवाल पूछने दो, चैलेंज करने दो, क्रिटिसाइज करने दो, इसी से हीरा बनेगा। स्टेप नंबर 5, शुरुआत छोटी रखो। 50 से 100 यूजर्स के साथ बीटा टेस्ट करो, फीडबैक लो और उसके बेस पर प्रोडक्ट इवॉल्व करो। और इस स्टेप में आने तक आप काफी चीजें सीख चुके होंगे, यहां से बस बिल्ड और एक्सपांड करते जाओगे, खुद के बेबी की तरह जो होता है बिजनेस। नंबर 5, AI ट्रांसलेशन टूल्स। ट्रांसलेशन टूल्स तो बहुत है,
है, लेकिन इस आइडिया में यूनिक क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग वाला वेंडर दिल्ली से मेक्सिको तक अपना प्रोडक्ट बेच रहा है बिना लैंग्वेज के बैरियर के, या एक यूट्यूबर स्पेनिश में वीडियो बनाता है और एआई उसे मरवाड़ी में ट्रांसलेट कर पा रहा है। ट्रांसलेशन अब लैंग्वेज टू लैंग्वेज नहीं रहा है, बोलिया या डायलेक्ट्स, इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट सब कुछ समझना पॉसिबल हो गया है। जैसे डीप एल और ओपन एआई के विस्पर मॉडल ने दिखाया है कि एआई अब रीजनल टोन और स्लैंग भी पकड़ सकता है। और इंडिया जैसे मल्टीलिंगुअल देश में जहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और 19,500 से ज्यादा डायलेक्ट्स बोली जाती है, ये क्रेजी अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है। अब सोचो तुम्हारा एक एआई टूल जो फ्रीलांसर्स के लिए प्रपोजल्स ट्रांसलेट करता है परफेक्ट टोन में, या एक एआई ऐप जो हिंदी पॉडकास्ट को इंग्लिश ब्लॉग में बदल देता है स्टाइल और फील सेम रखते हुए। अभी एक एग्जांपल है, आपका टूल क्या है उसके हिसाब से हर स्टेप में क्या करना है वो चेंज होता है, पर हाँ आप बेसिक आइडिया समझ जाओगे। स्टेप नंबर 1, निश सिलेक्ट करो। सबके लिए ट्रांसलेशन करने मत बैठो, एक स्पेसिफिक यूजर ग्रुप चूज करो, जैसे यूट्यूबर्स के लिए वॉइस ट्रांसलेशन या रीजनल सेलर्स के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ट्रांसलेटर। स्टेप नंबर 2, यूज एग्जिस्टिंग एपीआईज। गूगल क्लाउड ट्रांसलेट, डीपल एपीआई और ओपन एआई विस्पर जैसे टूल्स यूज करके अपना कस्टम लेयर बनाओ जहां एआई टोन और कॉन्टेक्स्ट भी समझे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और थोड़ा टेस्टिंग से तुम्हारा ट्रांसलेशन आउटपुट और नेचुरल लगने लगेगा। स्टेप नंबर 3, बिल्ड अ सिंपल इंटरफेस। नो कोड टूल्स जैसे ग्लिड, टाइप ड्रीम या रेप्लीट से एक सिंपल वेब ऐप बनाओ जहां यूजर टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो अपलोड करे और आउटपुट मल्टी लैंग्वेज में मिले। स्टेप नंबर 4, टेस्ट लोकली। स्टार्ट करो रीजनल क्रिएटर्स के साथ, उनका कंटेंट ट्रांसलेट करके फीडबैक लो। जब उन्हें रिजल्ट पसंद आए वही तुम्हारा फर्स्ट मार्केटिंग टेस्टिमोनियल बनेगा। स्टेप नंबर 5, ऐड ह्यूमन वैलिडेशन। शुरू में एक स्मॉल एडिटर टीम रखो ताकि ट्रांसलेशन नेचुरल और कल्चरली करेक्ट लगे। यही तुम्हारा एज बनाएगा ओवर जेनरिक एआई ट्रांसलेटर्स। ये एआई बिजनेस आइडियाज अभी की अभी प्लानिंग शुरू करके आप बिल्ड करने लग सकते हो। हर चीज के लिए टूल्स और इतना कंटेंट अवेलेबल है। आप अपनी रिसर्च शुरू करो कि भाई कहाँ घुसना है, फिर उस मार्केट की पूरी कुंडली समझ लो। एटलीस्ट मैं कहूंगा जहां भी इंटरेस्ट आ रहा है रिसर्च शुरू करो सीरियसली कि भाई कुछ बनाना है। अगर तुम किसी भी एक आइडिया को सीरियसली करने का सोच रहे हो, कमेंट करो आई एम स्टार्टिंग, और हम उस जर्नी को साथ शुरू करते हैं। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और प्रैक्टिकल कंटेंट लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।